निसफ़ ईमान है। तो ये टीचर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं, जैसा कि बाकी ग्रुप्स मेंबर ने भी बताई हैं, तो उससे हट के मेरे जो पॉइंट्स हैं या मेरे ग्रुप के जो पॉइंट्स हैं वो इन सब से हट के हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने यही रखा है कि सफाई निसफ़ ईमान है। तो टीचर की जिम्मेदारियों में सबसे पहली उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जैसा वो खुद बन सवर के आता है, उसी तरह उसका ये जो है ना वो शौक़ होना चाहिए या उसकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी क्लास को भी वेल सेटल, वेल डिसिप्लिन और सफाई के मामले में उसको सबसे आगे लेके चले। वो दूसरे को अपने आप को देख के कि जिस तरह मैं बन सवर के आता हूँ, मेरे पास खुशबू आती है, तो मेरे बच्चे भी वैसे होने चाहिए। वो डेली बेसिस पे अपने बच्चों को तरगीब दे के बेटा क्लास में आपने सफाई इस तरह करनी है, आपने अपने आप को इस तरह साफ़ करना है, नहा धो के आना है, फ्रेश हो के आना है, खुशबू लगा के आना है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद टीचर की जो है ना दूसरी चीज़, टीचर अगर खुद एक्टिव होगा तो उसकी क्लास एक्टिव होगी। अगर टीचर खुद सुस्त होकर ऐसे हाथ बांध के अगर बैठ जाता है क्लास में, तो बच्चे भी उसी तरह ही बैठे रहेंगे कि जी ठीक है सर बैठे हैं तो हम भी बैठे हैं। अगर टीचर खुद एक्टिव है, क्लास में चहलकदमी कर रहा है, चेयर छोड़ के क्लास में अगर वो चल फिर रहा है ना, बच्चों को खड़े होकर काम करवा रहा है, तो बच्चे हर वक्त एक्टिव रहेंगे। अब सर मुझसे पूछेंगे, अब सर मुझसे पूछेंगे, अब सर मुझसे पूछेंगे। जब बच्चों की ये फोकस हो जाती है ना कि सर बस अब मेरे पास आ गया, मैंने सुनाना है, या अब मुझसे वो पूछ लेंगे सवाल, तो बच्चे को नहीं भी आता तो फिर वो एक्टिव रहेगा, कोई ना कोई सवाल करने की उसकी वो जो है ना कोशिश रहेगी कि सर मेरे पास आने से पहले मैं सर से सवाल पूछ लूँ, ताकि सर को पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्लास में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद है कि जब हमारी छुट्टी होती है ना, हर जगह पे ये होता है कि जो घर का सरबराह होता है ना, वो भी जब घर से कहीं बाहर निकलना होना तो उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि पहले घर वालों को निकाल के उसके बाद देख के कोई लाइट ऑन तो नहीं है, कोई पंखा ऑन तो नहीं है, कोई ऐसा वगैरह कोई एक्टिविटी रह तो नहीं गई जिसकी वजह से हमारे क्लास में या घर में नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद अपने घर को लॉक करके तो बाहर निकलता है। तो ये असातिज़ा की जिम्मेदारी में भी ये शामिल हो जाना चाहिए कि जब हमारी छुट्टी होती है तो छुट्टी वक्त बच्चों को बाहर निकाल के उसके बाद क्लास के अंदर एक नज़र दौड़ा के कि कोई स्विच ऑन तो नहीं है, या कोई चीज़ किसी बच्चे की रह तो नहीं गई है, या मेरी कोई पेंसिल या कोई चीज़ वगैरह वगैरह रह तो नहीं गई। उसके बाद वो दरवाजे को अगर लॉक नहीं करना तो वैसे भी दरवाजे को बंद करके हमें निकलना चाहिए, ताकि हमें जो है ना वो पीछे मुतमिन रहें कि स्कूल का किसी वजह से नुकसान नहीं हो रहा। अगर हम स्कूल के नुकसान या फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तभी हम अपने नुकसान या फ़ायदे के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद टीचर की तमाम तर जिम्मेदारियों में सबसे अवलीन, सफाई से भी अवलीन जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह वो दुनियावी तालीम की तरफ बच्चों को राग़िब कर रहा होता है, उसको चाहिए कि उससे ज़्यादा बढ़ के अपने मज़हब की तालीम की तरफ उसको फ़ोकस देनी चाहिए, जो कि फ़िरका वराना से हट के हो। मज़हब की तालीम का मतलब हम समझते हैं कि दीनी तालीम की तरफ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करना चाहिए। सुबह आते ही बच्चे से पूछना चाहिए, नहीं भी वो करके आ रहा तो उससे फिर भी पूछें कि बेटा आपने तिलावत की है, नमाज़ पढ़ी है, नहीं पढ़ी, चलो बेटा कल पढ़ के आना, कोशिश करें उसको उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तरकीब दें। हमारे पॉइंट्स ये थे। अल्लाह